नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आज हम चर्चा करें बिहार शिक्षा विभाग पर। दोस्तों, इन दिनों करीब एक सप्ताह से शिक्षा विभाग में लगातार कोई बड़ी खबर, कोई बड़ा अपडेट ही निकल कर आ रहा है। एक्शन पर एक्शन, आदेश पर आदेश। कभी तबादला निरस्त करने की खबर, तो कभी तबादला करने की खबर, कभी राज्यकर्मी की खबर, तो कभी स्कूल टाइमिंग की खबर। इसी बीच शिक्षा विभाग आदेश पर आदेश निकाल रही है। एक बड़ा अपडेट और निकल कर आया कि अब शिक्षक महोदय को, यानी कि गुरुजी को, अब स्कूल में जहां आप प्रवेश करते ही 9 बजे, 9 बजे या 9 बजे से पहले कहिए, आप अटेंडेंस ऑनलाइन इस शिक्षा कोर्स पर बनाते हैं। वह भी सेल्फी के साथ। पहले आप इस शिक्षा कोर्स खोलते हैं, उसके बाद आप इनका जो ऑप्शन है उसको दबाते हैं, टाइम सेट हो जाता है और फिर उसके बाद आप सेल्फी लेते हैं, वो भी अपने स्कूल पे 500 मीटर के अंदर। और अब इस सिद्धार्थ साहब ने शनिवार के जारी वीडियो में यह कहा कि उठ रहे सवालों पर विचार के दौरान अब यह कुछ भी उंगलियां नहीं उठेगी। अब शिक्षक जो है जब स्कूल छोड़ेंगे तो सेल्फी लेंगे, सेल्फी से उनको आउट किया जाएगा। इन में भी सेल्फी, अब आउट में भी सेल्फी। यह एक बड़ी चीज जोड़ दिया गया है। कब से यह लागू होगा? तो दिसंबर महीने से, 1 दिसंबर से शिक्षा विभाग में कई बदलाव नजर आएंगे और नए साल में तो कई चीजें बदल जाएंगी। दोस्तों, 1 दिसंबर से आने पर और जाने पर हर बार सेल्फी होगा। बच्चों के भी उपस्थिति ऑनलाइन बनाई जाए, इस पर भी प्लानिंग चल रही है। बहुत जल्द इसको भी शुरू कर दिया जाएगा। तो अब जैसे ही स्कूल में प्रवेश करते हैं तो आप तो बनाते ही हैं, अब जैसे ही जितने बजे आप स्कूल छोड़िएगा, सेल्फी से ही आपको आउट होना होगा। हालांकि यह शिक्षकों के लिए अच्छी है, जो कहते हैं कि अभी भी बातें निकलता कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं अटेंडेंस बनाकर चले जाते हैं, मोबाइल को स्कूल में छोड़ देते हैं और दूसरे शिक्षक उनको आउट कर देते हैं समय पर, या फिर उस समय चले आते हैं। तो इसमें बहुत सारी जो उंगलियां उठ रही है उस पर विराम लग जाएगा। खैर, यह तो सोच अच्छी है। 1 दिसंबर से स्कूल की टाइमिंग में भी चेंज कर दिया गया और 1 दिसंबर 2024 से स्कूल का टाइमिंग 9:30 बजे से 4 बजे तक कर दिया गया। बच्चे 3:15 तक चले जाते थे, अब 4 बजे जाएंगे। बच्चों के लिए तो थोड़ी दिक्कत हो गई, शिक्षकों के लिए आधा घंटा इधर और आधा घंटा इधर, 1 घंटे की बचत हो गई। वहीं पुरानी तबादला नीति जिसमें अनुमंडल का ऑप्शन था, उसे चेंज कर दिया गया और स्थगित कर दिया गया और नई गाइडलाइन ला दिया गया, जिसमें कहा गया कि अब जिला प्रखंड और आप जहां जाना चाहते हैं उसको दीजिए। उस पर हमें कोई चर्चा नहीं, उसके लिए हम अगले अलग से वीडियो बना चुके हैं। खैर, एक बात और इस पर हम जोड़ना चाहेंगे कि इसी तबादला को लेकर, तबादला पॉलिसी बनाने को लेकर, तबादला नीति तैयार करने को लेकर 15 सालों से ड्रामा चल रहा है। हर बार सॉफ्टवेयर बनाने का और कमिटी बनाने का यह खेल चलता आ रहा है। अगर आप 3, 5, 13, 14, 15 में अगर बहाल शिक्षक होंगे तो इससे रूबरू होंगे। नए वाले तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन पुराने वाले शिक्षक जानते हैं कि कब से यह शुरू हो रहा है कि बस तबादला हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको तबादला किया जाएगा, पोर्टल बनाया जा रहा है, पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, कमिटी बनी है, इस पर शोध कर रही है।
यह खेल चलता 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 के पाठक का राज आ गया और उन्होंने सक्षमता परीक्षा ले ली। शिक्षक की मांग तो थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 जिला का ऑप्शन दीजिए और आपको जिस जिले में अंक के आधार पर, मेधा के आधार पर आपको वहां पोस्टिंग की जाएगी। लोगों ने परीक्षा दिया, पास भी किया। बहुत लोगों को अपना जिला मिला, फर्स्ट ऑप्शन मिला, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा भी मिला, लेकिन अधिसंख्य संख्या में प्रथम जिला में लोग शामिल हो गए। जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब आए तो उस नियम को दरकिनार कर दिए। कमेटी बनाने की बात हुई, कमेटी बनी, कमेटी को 15 दिनों के अंदर में रिपोर्ट देना था। 2 से 3 महीना कमेटी लगा दी, रिपोर्ट फिर आया 3 महीने के लगभग में, और उसमें कहा गया कि अब पंचायत, प्रखंड, जिला सब खत्म। अब महिलाओं को 10 पंचायत और 10 पुरुषों को 10 अनुमंडल देना होगा, गृह अनुमंडल छोड़कर। बातें बिगड़ने लगी। 3 महीना, 15 दिन का काम 3 महीना, और नियम बनाया गया ट्रांसफर को लेकर, कई सहमतियां ली गई, और अचानक हाई कोर्ट से फैसला 13 शिक्षकों के लेकर आया, स्थगित किया गया उनको ट्रांसफर को। हालांकि सभी पर इस पर नहीं हुआ था, 13 से आप इस बात को जानते भी हैं। और तुरंत 2 घंटे के बाद शिक्षा मंत्री जो है ट्रांसफर पोस्टिंग को स्थगित कर दिया। हालांकि उससे उसका जुड़ाव नहीं हो सकता है, क्योंकि अचानक मंत्री जी कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। बड़ी बैठक हुई होगी, सहमति मुख्यमंत्री का हुआ होगा, तब हुआ, तो 1 दिन 2 दिन पहले की बात चल रही होगी। जब इतना कुछ करने के बाद एक नियमावली लाई जाती है, उसके बाद में उसको स्थगित कर दिया जाता है, और नई नियमावली लाने के लिए कोई बैठक नहीं, कोई कमेटी नहीं, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष चला रहा है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग, या इसको वेतन लाभ या वेतन बढ़ाओ, वेतन घटाओ, कुछ भी करना हो, कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं ऐसा कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग करने के लिए इतना झमेला, और जब किए जाने की बात हुई तो रद्द करने के बाद नई लाई गई तो कोई झमेला नहीं। अचानक छोटी बड़ी बड़ी जो भी हुआ होगा, बैठक हुई और उसके बाद में जारी कर दिया गया। कोई विस्तृत और गाइडलाइन भी नहीं, एक गाइडलाइन दे दी। तो मंशा क्या है भाई जी? पोस्टिंग तबादला करना है, या फिर इसी में उलझा कर रखना है, या फिर सोच रहे हैं कि इस तरह के बनाएंगे, फिर कोर्ट जाएगा और फिर हम स्थगन करके चुपचाप हो जाएंगे, फिर प्रेशर नहीं होगा, भाई आपने ही रुकवाया है, आपके लोगों ने ही कोर्ट गया और उससे रोक दिया गया। हालांकि अभी भी बहुत कुछ इसमें सस्पेंस है। कैसे होगा तबादला? आपने 7 कैटेगरियों में इसको बांटा है। कुछ नहीं इसमें करने की जरूरत थी। ऐच्छिक तबादला नाम देकर जो चाहते वो अप्लाई करते। 3 विद्यालय, 3 प्रखंड, जो भी आपको लेना था, 3 प्रखंड आपको लगता है कि स्कूल मांगने में एक इतना बड़ा ना होगा, लेकिन अगर जिला में ही ट्रांसफर चाहते हैं, इस तरह के नियम बनता कि जो व्यक्ति अपने ही जिले में ट्रांसफर चाहते हैं, जिस जिला में पदस्थापित है, तो जिला में अप्लाई करें। तो जिले में अप्लाई करने के बाद जिले वाले को आसानी हो जाता, उतना ही भर में करना है। 3 विद्यालय मांगेंगे, 3 विद्यालय में अगर खाली रहेगा देंगे, ना तो दूसरा जो ऑप्शन दिए उसमें करेंगे। और जिनको अगर दूसरा जिला चेंज करना था उनको राज्य स्तर पर लिया जाना चाहिए था। खैर, हम तो नियम नहीं बनाते हैं, शिक्षक नहीं बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, लेकिन ये सुविधा होनी चाहिए। फिर भी आपको 7 कैटेगरियां बांटकर उलझाने का भी काम किया गया है। यह ऐच्छिक तबादला होनी चाहिए थी, और जो चाहे इसमें कोई ऐसा कैटेगरिया नहीं। हाँ, प्रेफरेंस जिसको देना है, दिव्यांग को, महिला को, असाध रोग से पीड़ित को, तो उन्हें यह कन्फर्म रहता कि आप जो ऑप्शन दिए उस ऑप्शन पर ही आपको कर दिया जाएगा। बाकी को 1 2 3 देखा जाता। तो यहाँ तो बहुत सारे चीज लगा दिए गए हैं। 7वां नंबर पर आपने लिख दिए हैं कि वर्तमान विद्यालय से ऐच्छिक विद्यालय की दूरी बताइए। तो उसमें तो किसी को आप रख सकते हैं, किसी को हटा भी सकते हैं। तो बहुत सारी उलझने तो पैदा हैं, लेकिन देखिए आगे आगे क्या और होता है, क्या इसमें और संशोधन होता है, क्या जुटता है, नहीं होता है। बहुत सारे सस्पेंस है, और यह सस्पेंस के बीच शिक्षक फिलहाल अभी अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे हैं। खैर, ये उदार भरी नीति जरूर है, लेकिन अभी भी हमें लग रहा है कि यह तबादला नहीं हो पाएगा। कारण हमने अन्य वीडियो में भी बता दिया है
और आज भी आपको संकेत दिया है, क्योंकि हर बात शिक्षा विभाग पर उंगली उठ रही है। अगर उतारता है तो सब कुछ साफ साफ होनी चाहिए और अच्छी होना चाहिए। चलिए, बिहार में एनडीए की फिर जीत हुई है और सरकार तो चाहेगी कि यह तो सेमीफाइनल है, फाइनल में हमें पूर्णतः फिर से जीत मिले, इसलिए शिक्षक को नाराज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर सरकार को यह कोई दिग्भ्रमित करने की कोशिश करे कि शिक्षकों से कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो बनी बात भी बिगड़ सकती है। तो फिर इस उपचुनाव के जीत के बाद खेला बिगड़ भी सकता है, एक्शन में हो सकती है सरकार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।